तो आओ थोड़ा सा टेक न्यूज खेलते हैं। इस हफ्ते की कुछ टेक न्यूज को कवर करेंगे। सबसे पहले न्यूज भाई सैमसंग ने कमाल कर दिया है। मुझे तो पर्सनली सैमसंग की ये न्यूज काफी बढ़िया लगी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हुआ क्या है बताता हूँ। सैमसंग की S26 सीरीज जो फरवरी में लॉन्च होने वाली थी, 25 फरवरी उसकी डेट फाइनल हो चुकी है, मतलब कुछ ही दिन बचे। तो उससे रिलेटेड काफी बढ़िया न्यूज आ रही है। जहां पर स्मार्टफोन महंगे हो रहे हैं वहां पर सैमसंग तुम्हें ऑफर दे रहा है कि तुम उनके हायर वेरिएंट को सस्ते में खरीद सकते हो। नहीं, हायर तो नहीं कहेंगे, मिड वेरिएंट को। मतलब ऑफर ये कि अगर तुम S26 लाइनअप की किसी फोन को प्री ऑर्डर करते हो उसके 256 GB वेरिएंट को, तो तुम्हें 512 GB वाला वेरिएंट मिलेगा, जिसके लिए तुम्हें ₹1 भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। मतलब 256 GB वेरिएंट के प्राइस में तुम्हें 512 GB वाला वेरिएंट मिलेगा। अब ये मत मुझसे पूछना कि 512 वाले पे भी ऑफर है क्या, कि वहां पर 1 TB वाला मिलेगा। नहीं, ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया उन्होंने। लेकिन सैमसंग यहां पर रुकने का नाम नहीं ले रहा। दूसरी न्यूज भी सैमसंग की तरफ से आ रही है। सैमसंग का Exynos 2600 जो S26 लाइनअप में ऐड होने वाला है, उसको लेकर काफी बड़ी न्यूज आ रही है। वो ये कि उसका रे ट्रेसिंग टेस्ट लिया गया और उसने भाई 8 Elite Gen 5 और Dimensity 9500 को पीछे छोड़ दिया। अगर हम नंबर्स की बात करें तो 8 Elite Gen 5 के मुकाबले 8% बेटर है और Dimensity 9500 के मुकाबले 17% बेटर है रे ट्रेसिंग में। कमाल की बात है भाई। जिस चीज को लेकर मीडियाटेक, क्वालकॉम अपने प्रोसेसर को प्रमोट कर रहे थे, उसी चीज में सैमसंग ने उनको बीट कर दिया। लेकिन हाँ, ये सारी ऑन पेपर की बातें। जब रियल लाइफ में ये Exynos 2600 आएगा, कैसा परफॉर्म करेगा, उसी के ऊपर हम इसको जज कर सकते हैं। अभी कुछ नहीं कह सकते। अगर तुम नथिंग के कहीं से भी फैन हो तो तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। नथिंग फोन 4a सीरीज आ रही है। वही दो भाई इसमें लॉन्च होंगे जो नथिंग फोन 3a सीरीज में थे। इनको जुड़वा भाई भी कह सकते हो क्योंकि इनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होता प्रो के अलावा। तो हाँ, इसमें भी नथिंग फोन 4a और 4a प्रो होने वाला। दोनों 5 मार्च को लॉन्च हो जाएंगे। अगर मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूं तो जो 4a होगा उसमें स्नैपड्रैगन 7s Gen 4 होने वाला है। हालांकि ये दोनों में सेम ही प्रोसेसर चिपकाते तो दोनों में 7s 4 Gen पकड़ के चलो। और बाकी स्पेक की बात करें तो 4a प्रो में तुम्हें UFS 3.1 की स्टोरेज मिल सकती है। इसका मतलब 4a तो आने वाला है भाई UFS 2.2 के साथ। यार नथिंग वालों, तुम प्राइस तो डेफिनेटली बढ़ाने वाले हो। एटलीस्ट UFS 3.1 4a में दे देते हो और 4a प्रो में UFS 4.0। और सैमसंग वाला काम यहाँ पर भी इन्होंने कर रखा है कि 5000 mAh से ऊपर ही नहीं जा रहे। इसमें 5080 mAh की बैटरी होने वाली है और चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा तुम्हें 50 वॉट का। चार्जर तो अलग से बाय करने के लिए बोलेंगे। अपने गेमर भाइयों के लिए बड़ी गुड न्यूज आ रही है। साथ में इन्फिनिक्स फैंस के लिए भी गुड न्यूज है कि इन्फिनिक्स GT 30 Pro का सक्सेसर इन्फिनिक्स GT 50 Pro आने वाला है। उसके स्पेक्स सामने आ चुके हैं, जिसमें तुम्हें 6.78 इंचेस का 1.5 के रिजोल्यूशन वाला एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और इसका फर्स्ट लुक भी सामने आ चुका है। परफॉर्मेंस की बात करें तो Dimensity 8400 अल्टीमेट प्रोसेसर होने वाला है। और अगर बाकी स्पेक की बात करें तो 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा विद OIS प्लस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 13 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 6500 mAh की बैटरी, 40 वॉट का चार्जर, 30 वॉट का वायरलेस और 10 वॉट का रिवर्स वायर्ड चार्जिंग का सपोर्ट और 5 वॉट की रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी है। हाँ, बैटरी में इसमें दो ऑप्शन हो सकते हैं। या तो सिंगल सेल वाली 6500 mAh की बैटरी मिलेगी या फिर ड्यूअल सेल वाली 6150 mAh की। इन्फिनिक्स वालों को मेरा बस यही कहना है कि ये जो वायर्ड रिवर्स वायरलेस चार्जिंग का वगैरह सपोर्ट दे रखा है, इसके बजाय कैमरा के ऊपर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट, सॉफ्टवेयर के ऊपर इंप्रूवमेंट करके अगर लॉन्च करते तो ज्यादा बेटर रहता। वैसे आया नहीं अभी तक, लेकिन ये चीजें ज्यादा बेटर होंगी तो बढ़िया रहेगा। यार गेमिंग की बात हो रही है और पोको X8 Pro की बात हम ना करें, ऐसा कैसे हो सकता है? तो उसके स्पेक भी पता चल चुके हैं। वैसे तो इसके ऊपर हमने पहले डिस्कस कर लिया था क्योंकि ये Redmi Turbo 5 का रीब्रांडेड वर्जन होने वाला है। तो उसके स्पेक मतलब इसके स्पेक तो वही 6.59 इंचेस का तुम्हें 1.5 की रिजोल्यूशन वाला एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। यहाँ पर 144 हर्ट्ज होना चाहिए था क्योंकि एक तो कॉम्पिटिशन, दूसरा प्राइस इसकी बढ़ने वाली है। और परफॉर्मेंस तुम्हें वही Dimensity 8500 की मिलेगी और इसमें तुम्हें 6500 mAh की बैटरी मिलेगी, 512 GB तुम्हें टॉप वेरिएंट में मिलेगा और 20 वेरिएंट में 256 GB स्टोरेज। और कुछ सुनने को मिला है कि 8 GB से नहीं 12 GB से इसका 20 वेरिएंट स्टार्ट हो सकता है, लाइक पोको F7। और बाकी सिंगल कोर मल्टी कोर स्कोर भी इसके सामने आ चुके हैं। मैं इसको Dimensity 8400 से कंपेयर करके यहाँ पर दिखा दूंगा कि कितना डिफरेंस है दोनों में।
अब जाते जाते थोड़ा सा टेलीकॉम सेक्टर के बारे में बात करते हैं। सबसे पहली न्यूज आ रही है एयरटेल की तरफ से। एयरटेल के ऊपर भाई 2 लाख रुपए की पेनल्टी लग चुकी है। तो बेसिकली कर्नाटका में कुछ ऐसे एयरटेल के सिम यूजर पाए गए जिनकी केवाईसी प्रॉपर तरीके से नहीं हुई थी। मतलब कुछ ऐसे यूजर है जिनकी केवाईसी प्रॉपर तरीके से ना होने के बावजूद भी वो सिम कार्ड यूज कर पा रहे, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कुछ इनकम्प्लीट थे, जिसके तहत डीओटी ने एयरटेल के ऊपर 2 लाख रुपए का फाइन मार दिया। वैसे तो एयरटेल के लिए इतना बड़ा कुछ फाइन नहीं है, 58-54 जैसा है, बट हाँ ऐसा हुआ है। लेकिन लास्ट न्यूज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ट्राई का कहना है कि भाई हर जगह एआई यूज हो रहा है तो हम भी कर लेते हैं। जो आजकल स्कैम फ्रॉड वगैरह हो रहे कॉलिंग एसएमएस के थ्रू, उनको कम करने के लिए अब एआई का यूज किया जाएगा। तो बेसिकली इसमें होगा ये कि अगर कोई नंबर है जो कि एआई को लगता है कि ये सस्पिशियस है, भाई ये फ्रॉड कर रहा है, ये स्कैम कर रहा है लोगों के साथ, तो इसको कर देंगे ब्लॉक। लेकिन इसके ऊपर टेलीकॉम ऑपरेटर जियो, वोडाफोन आइडिया और एयरटेल वगैरह का विरोध है कि नहीं भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एआई गलती कर सकता है और जो कि करता है तो किसी इनोसेंट का नंबर उसने ब्लॉक कर दिया तो उसके तो एल लग जाएंगे, उसको भाई बहुत प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा अपना नंबर शुरू करने के लिए। अब एआई इसमें हेल्प कर सकता है, ये फ्रॉड स्कैम वगैरह कम करने में मदद कर सकता है, लेकिन दूसरी तरफ कुछ इनोसेंट लोगों को तकलीफ भी दे सकता है। अब पता नहीं इसके ऊपर क्या सॉल्यूशन निकल कर आएगा, लेकिन इसके ऊपर तुम क्या सोचते हो मुझे कमेंट में जरूर बता देना, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में।